हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एसेट्स की तैयारी हो गई। क्लास 11th में हमने इससे पहले वाले वीडियो में एसेट्स से पूरा रिलेटेड पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइबिलिटीज, है ना। क्या सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि एसेट्स यानी कि हमारे मम्मी पापा, और लाइबिलिटीज का एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे छोटे भाई बहन। हम बड़े हैं, हमारी मम्मी या हमारे पापा छोटे भाई का ध्यान रखना, छोटी बहन का ध्यान रखना, जहां हम जाते हैं हमारे पीछे पीछे हमारे भाई बहन आते हैं, हमारी ड्यूटी है उनका ध्यान रखना, मतलब वो हमारी लाइबिलिटी है। समझ सकते हैं। छोटे बच्चों को यदि हमें समझाना हो या स्टार्टिंग यदि हमें एकदम देखना है कि लाइबिलिटी क्या होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन्हें हमें केयर करने की जरूरत होती है या हमें जिनका ध्यान रखना होता है, हमारी ड्यूटी होती है, जो हमारी टेंशन्स होती हैं, जो हमें टेंशन्स क्रिएट करते हैं, सिरदर्द करते हैं, वो सब हमारी लाइबिलिटी है। अब अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज के हिसाब से बात करें कि लाइबिलिटी क्या होती है, तो लाइबिलिटीज मीन अमाउंट ओड। ओड मतलब होता है देय, किसी को हमें देना है बाय द बिजनेस, है ना। जो मैंने अभी आपको सिखाया वो एक जर्नल बात बताई कि भाई ये ड्यूटीज है, देना है। अब हम हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज की बात करें कि अकाउंट्स में लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो भाई हमें जो चीज सामने वाले को देनी है, पे करना है। हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, हमारा बिजनेस है, लेकिन जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेस की ड्यूटी होती है कि वो हमें पैसा कमा कर दे। हम जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं कैपिटल, तो बिजनेस की ड्यूटी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस की ड्यूटी है, बिजनेस का कर्तव्य है, बिजनेस लाइबल है कि हमें वो पेमेंट करेगा, तो वो हमारी क्या हुई, लाइबिलिटी। नहीं समझ में आया? चलो और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि मैंने उधार माल खरीदा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी स्टडी सर्कल की शॉप है स्टेशनरी की। हम होलसेलर से माल खरीद कर लाए 1,00,000 रुपए का। कितने का खरीद कर लाए? 1,00,000 रुपए का। तो मुझे 1,00,000 रुपए होलसेलर को पेमेंट करना है। होलसेलर की कंपनी का नाम है राम एंड कंपनी। क्या नाम है? राम एंड कंपनी। तो स्टडी सर्कल को, राम एंड कंपनी को 1,00,000 रुपए देने हैं। ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को पे करना है 1,00,000 रुपए। मेरी टेंशन है, मेरे को नींद नहीं आ रही रात को, अरे यार 1,00,000 का पेमेंट करना है, 1,00,000 का पेमेंट करना है यार, कब करूंगा। तो ये मेरे क्या है, क्रेडिटर्स। ये मुझसे पैसा लेंगे, मुझे इनको पैसा देना है, तो मैं इनको पैसा पेमेंट करूंगी। तो ये मेरे क्रेडिटर हैं, टेंशन्स है मेरी, तो ये मेरी क्या हुई, लाइबिलिटी। जो भी हमें किसी को पे करना हो, है ना, वो हर एक व्यक्ति हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, अब देखिए फर्म है, तो फर्म में पैसे की जरूरत है। अब ऑनर ने जो पैसा लगाया है, हमने, तो बिजनेस हमें जो पैसा रिटर्न करेगा, लेकिन हम कौन से हैं, इंटरनल। मान लीजिए कि मुझे दुकान खोलनी है ना, मुझे 5,00,000 रुपए की जरूरत है। तो मुझे पापा ने कहा, मेरे फादर ने, कि बेटा 2,00,000 रुपए तो मैं दे दूंगा। तो वो मेरी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि पापा मेरे घर के हैं, वो मुझे पेमेंट दे रहे हैं, तो मैं पेमेंट कर दूंगी। तो वो मेरी कौन सी हुई, इंटरनल। लेकिन मैंने बाहर से बैंक से लोन लिया या किसी थर्ड पार्टी से पैसे उधार लिए जिसे मुझे इंटरेस्ट पे करना है, वो मेरी कौन सी लाइबिलिटी हुई, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बिजनेस में पैसा एक ऑनर लगाता है ना, तो ऑनर जो पैसा लगाता है, पार्टनर जो पैसा लगाता है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी है। लेकिन यदि बिजनेस में और पैसे की जरूरत है और हमने किसी बाहर थर्ड पार्टी से पैसे उधार लिए, बैंक से उधार लिए या किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए, तो वो कौन सी लाइबिलिटी हुई, एक्सटर्नल। दोनों लाइबिलिटी हैं, लेकिन एक इंटरनल अंदर और एक एक्सटर्नल बाहर।
अंदर वालों से, फर्म के अंदर वालों से ही आपने काम ले लिया, उन्हीं से पैसे उधार ले लिए, तो वो इंटरनल। और आपने अपनी कंपनी को छोड़कर किसी बाहर वाले व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं तो एक्सटर्नल। लाइबिलिटीज भी 2 टाइप्स की होती हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज। वही बात वापस से कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन ये पैसा मैं 6 महीने में ही रिटर्न कर दूंगी। तो यदि मैं विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर, ठीक है, मेरी जो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब जिस तारीख बैलेंस शीट बनी हुई है 31 मार्च को या 1 अप्रैल को मैंने लोन लिया और मैं कह रही हूं कि भाई मैं 1 अक्टूबर तक ही पेमेंट कर दूंगी, 1 साल के अंदर 6 महीने में पेमेंट कर दूंगी, साल भर में पेमेंट कर दूंगी, तो वो जो लाइबिलिटी जिनको हम जल्दी पेमेंट कर देते हैं वो सारी कहलाती है करंट लाइबिलिटी। और वो लाइबिलिटीज जो यार अभी यार मैं 2-3 साल बाद पेमेंट करूंगा, अभी नहीं यार, अभी जरूरत है पैसों की यार, अगले साल करूंगा। लोन जो 10 सालों तक चलेगा, बैंक से लोन लिया है, हर महीने किस्त आती है, कितने साल तक चल रहा है? 10 साल तक। तो वो कौन सा लोन हुआ? लॉन्ग टर्म लोन। वो कौन सी लाइबिलिटी हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटी। अरे लोन तो लिया है यार, पर बैंक ने कहा है कि 3 महीने में पेमेंट करना है। अरे यार उस व्यक्ति से पेमेंट लिया है लेकिन वो अगले महीने ही मांग रहा है, अगले महीने मांग रहा है, मतलब करंट लाइबिलिटी। जो पेमेंट हम रोक सकते हैं, जिसको हम धीरे धीरे करके देते हैं, 1 साल से ज्यादा जो पेमेंट खींचता है वो नॉन करंट लाइबिलिटी। और जो जल्दी से पेमेंट हो जाता है, जिसको जल्दी करना पड़ता है, जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपको बैंक से रिलेटेड कुछ लोन होते हैं जो 6 महीने साल भर के अंदर पेमेंट करना होता है, शॉर्ट टर्म में किसी बाहर वाले व्यक्ति से लाई हूं पैसे, वो बोले कि अगले महीने ही पेमेंट करना है ना। दुकान से हम माल खरीद के लाते हैं तो कितने महीने? 1 महीने में पेमेंट करोगे, 2 महीने में, 3 महीने में, 2-4 साल बाद तो पेमेंट नहीं करोगे। तो वो क्रेडिटर्स हुए, बिल पेबल हुए, जिनका पेमेंट हम ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, वो कौन सी लाइबिलिटी हुई? करंट। एक डिबेंचर वर्ड लिखा है मैंने, आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम ये जो बना रहे हैं वो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं वीडियोस। तो 11th के बच्चों को कितना याद रखना है उस हिसाब से मेरा कंटेंट है। मैं चाहूं तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट लिख सकती हूँ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझा सकती हूँ, पर मेरा मोटो सिर्फ ये है कि 11th क्लास के बच्चों को कितना आना चाहिए, है ना। क्योंकि थ्योरी तो आ नहीं रही है, प्रैक्टिकल्स आएंगे, थ्योरी में एमसीक्यूज आएंगे, तो जितना नॉलेज हमें चाहिए मैं उतना ही यहाँ लिख रही हूँ। बाकी आपकी बुक्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, है ना। तो लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 12 मंथ, मैंने कहा था एक वर्ड लिखा है यहाँ, डिबेंचर। एक शेयर्स होता है और एक डिबेंचर्स होता है। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी मार्केट में एज अ लोन लेती है और बदले में डिबेंचर्स देती है। डिबेंचर्स का पेमेंट 3, 4, 5, 10 सालों में होता है। डिबेंचर कंपनी को जब लोन की जरूरत होती है तो कंपनी जिनसे पैसा उधार लेती है उन्हें बदले में डिबेंचर्स प्रोवाइड करवाती है, और डिबेंचर्स पर जो व्यक्ति ने दिए हैं पैसे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो डिबेंचर एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, इसलिए नॉन करंट लाइबिलिटी। जब आप आगे आएंगे तो डिबेंचर्स में और हम पढ़ेंगे। तो शेयर्स जैसे आपने सुना है वैसे ही डिबेंचर्स। शेयर्स ऑनर्स इक्विटी में आते हैं, ठीक है। शेयर्स भी हम इशू करके कंपनी पैसा उठाती है, लेकिन वो इंटरनल। और डिबेंचर्स जब कंपनी बाहर वाले व्यक्तियों से पैसा उठाती है तो उन्हें डिबेंचर्स इशू करती है, वो क्रेडिटर कहलाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिनका 12 मंथ के अंदर पेमेंट होता है वो करंट लाइबिलिटी, और जिनका 12 मंथ के बाद लंबे समय तक हम जिनका लोन का पेमेंट करते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? लाइबिलिटी, ठीक। तो ये कम से कम आपके 2nd चैप्टर के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो गए हैं। डिस्काउंट है या 2-3 चीजें जो छूट रही है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अब हम जाएंगे चैप्टर 3 पर। इतना मटेरियल आप याद कर लीजिए, फिर आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस के वीडियोस मिलने वाले हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। बाय।